सीयूईटी यूजी 2026 का आधा से अधिक एग्जाम समाप्त हो चुका है। थोड़ा बहुत ही पेपर बचा हुआ है, लगभग 3-4 दिन और बचे हैं एग्जाम में। और जैसे एग्जाम समाप्त होगा तो अब उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आएगी कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा यूनिवर्सिटीज का, कैसे हमें काउंसलिंग कराना होगा, क्या रिजल्ट के बाद हमें अलग अलग यूनिवर्सिटी में फिर से एंट्रेंस देना होगा। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं। आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके जो डाउट हैं वो एक वीडियो से दूर होने वाले हैं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। साफ साफ लिखा है कि एडमिशन प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटीज आफ्टर 2026, अब एग्जाम खत्म तो आगे क्या। अभी चिंता खत्म नहीं हुई है, क्योंकि चिंता और भी बढ़ने वाली है। पर आपकी चिंता का समाधान हमारे पास है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी चिंता इसी चैनल से दूर होने वाली है। अगर एग्जाम जब खत्म होगा तो क्या होगा, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। सबसे पहले जब एग्जाम खत्म होगा तो आएगा आपका रिजल्ट, और रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद शुरू होगा एडमिशन प्रोसेस। पर रिजल्ट और एडमिशन प्रोसेस और एग्जाम डन के बीच में बहुत सारी चीजें होंगी। क्या होंगी वो मैं आपको बताऊंगा और आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा तो आएगा आपका प्रोविजनल आंसर की, मतलब आपने जो पेपर दिया है वो पेपर भी आपको एनटीए वापस देगा। और आपको पेपर के साथ साथ आपको आपका आंसर जो आपने टिक किया है और साथ में वो अपना आंसर देगा कि इसका आंसर हम ये मानते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपको मिलेंगी। कहां मिलेंगे? आपके पोर्टल पर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, हम आपको बताएंगे जब आएगा प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की में जब कुछ ऑप्शन गलत भी होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसपे ऑब्जेक्शन करने के लिए एनटीए कहेगा कि अगर आप मानते हो क्वेश्चन गलत है तो आप ऑब्जेक्शन करिए। तो आपके लिए करेक्शन विंडो ऑप्शन ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होगा, आप उस पे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करेंगे। फिर से एनटीए फाइनल आंसर की देगा, और जब फाइनल आंसर की दे देगा फिर उसके कुछ ही दिन बाद आएगा आपका रिजल्ट। और जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको कई सारी चीजें दिखेंगी। आपका स्कोर दिखेगा, आपका परसेंटाइल स्कोर दिखेगा। कैसा दिखेगा रिजल्ट, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। यह प्रोसेस खत्म होगा जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू करती है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि क्या सर मुझे फिर से एंट्रेंस देना होगा? नहीं, सिर्फ आपको आपका स्कोर कार्ड मिल चुका है रिजल्ट के बाद। अब आपको क्या होगा, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन पोर्टल को ओपन करती हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन पोर्टल ओपन किया। हम यहां पर बैठे हैं आपको यह बताने के लिए। आपको सब कुछ अपडेट देते रहेंगे कि कब यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल ओपन हो रहा है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, ये सब बताएंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर जाकर के एडमिशन रजिस्ट्रेशन करना होगा। योर सीयूटी फॉर्म इज नॉट योर एडमिशन फॉर्म। वो एडमिशन फॉर्म नहीं है, वो आपका अब सीयूटी का काम, एनटीए का काम खत्म हो गया, अब यूनिवर्सिटीज के काम शुरू हो जाएंगे यहां से। अब आगे क्या करना होगा, अब जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपना डिटेल भरना होगा। डिटेल के साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट भरना होगा अपना कोर्स, कोर्स के साथ कॉलेज, कॉलेज के साथ अपना प्रेफरेंस ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप है, और अगर ये गड़बड़ किए तो अच्छा स्कोर है, खराब सब्जेक्ट मिलेगा और फिर आपका एडमिशन कराने का भी मतलब नहीं निकलेगा। पर ये आपको जेन्युइन सही तरीके से पता कैसे चलेगा, तो हम अपने बच्चों को बताते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। हम उनको बना करके देते हैं प्रेफरेंस लिस्ट की, यही प्रेफरेंस लिस्ट है, इस तरीके से आप फॉर्म भरिए। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। कैसे, कौन से ऑर्डर में कौन सा सब्जेक्ट भरें जिससे आप बेहतर एडमिशन लें और बेहतर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ें, वो हम आपको इस चैनल पर बताएंगे। उसके बाद क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पर बीए पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज, बीए हिस्ट्री किरोड़ीमल कॉलेज, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे भरा जाता है। ऐसे जब हम बीएचयू में आते हैं तो बीकॉम ऑनर्स बीएचयू, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर दिए। अब यहां पर सबसे पहले एफएमसी भरेंगे हम, फिर भरेंगे मान लीजिए गर्ल्स है तो एमएमबी भरेंगे, ठीक है। ऐसे ये पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर भरना पड़ता है, और ये आपके बस के अकेले की बात नहीं है, इसलिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कैसे भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, सब आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। प्रेफरेंस भरने के बाद जब आप प्रेफरेंस भर लेंगे तो अब आपको क्या करना होगा, आपकी बढ़ेगी मेरिट लिस्ट। सीयूटी स्कोर के साथ कैटेगरी, रिजर्वेशन, सीट अवेलेबिलिटी, इन चारों को ध्यान में रखते हुए आपको एक मेरिट लिस्ट बना के दी जाती है। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आते हैं
फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आएंगे तो आपका एडमिशन डन हो जाएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सब करना होगा और फिर आगे आप एडमिशन कंफर्म मानेंगे। नहीं हुआ तो फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, नहीं हुआ तो फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और नहीं हुआ तो फिर आप स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट करेंगे। स्पॉट राउंड क्या होता है, जब सीट बच जाती है तो यूनिवर्सिटीज जो है फिर से जो है काउंसलिंग पोर्टल ओपन करती है कि जो बचे हुए बच्चे हैं जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिला वो हमारे इन अवेलेबल सीट पर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काउंसलिंग प्रोसेस है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा पर इसको हम सीधा बना देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जब जैसी जैसी चीजें होंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको सीट अलॉट हुई, सीट अलॉट होते ही आपको एक्सेप्ट करना होगा सीट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि हमें ये सीट नहीं चाहिए, हम इसके ऊपर वाली सीट चाहिए थी, तो अपग्रेड पर डाल दीजिए। फिर जब वो सीट अलॉट होगी तो आपको सीट वो मिल जाएगी, अगर सीट बची होगी तो सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और उसके बाद आपको एडमिशन फी पे करना होगा। और जैसे ही आप एडमिशन फी करेंगे आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके काउंसलिंग के दौरान, सीयूटी स्कोर कार्ड, क्लास 10 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो सिग्नेचर तो लगता ही लगता है। ये डॉक्यूमेंट्स आप जरूर बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। सीयूटी स्कोर कार्ड के साथ सीयूटी का फॉर्म, ठीक है, ये जरूर से अपने पास रखे रहेगा। कोई कोई यूनिवर्सिटी फॉर्म का भी डिटेल मांग लेती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या शुरू होगा, अब आपका एडमिशन कंफर्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फीस सक्सेसफुल पे और आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी और आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी जहां पर भी आपका एडमिशन होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो आपको लेकर के जाती है यूनिवर्सिटीज तक। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं, एनटीए सिर्फ आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, काउंसलिंग नहीं। काउंसलिंग यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती हैं और उसी के साथ आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जो गलती अगर मैं बता रहा हूं और ये गलती आप करेंगे तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले वेटिंग ओनली फॉर द सीयूटी रिजल्ट। सीयूटी रिजल्ट का वेट मत करिए, सीयूटी रिजल्ट आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, आप परेशान उसके लिए नहीं होइए। सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट चेकिंग यूनिवर्सिटीज पोर्टल रेगुलरली। आपको यूनिवर्सिटीज के पोर्टल रेगुलर चेक करते रहने होंगे। आप नहीं भी चेक करेंगे तो वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने प्रेफरेंस फॉर्म गलत भरा तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम बार बार हर साल बच्चे गलत करते हैं और हर साल हम समझाते हैं कि आप प्रेफरेंस जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से भरिए। अगर आप अपने हिसाब से भरेंगे तो फिर आप उसके जिम्मेदार होंगे, हम नहीं। ठीक है, तो आप प्रेफरेंस को सही तरीके से भरिएगा, जैसे हम बताएंगे। इंतजार करिएगा थोड़ा, जब हम बता देंगे तभी भरिएगा। और उसके बाद जो है अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो भी आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। तो ये जितना मैंने आपको बताना था सारी चीजें मैंने आपको समझा दी और ये पूरा प्रोसेस होने वाला है, एक लंबा प्रोसेस चलेगा, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं 2026 में, मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। अगला वीडियो किस पर चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।